जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है रोज़ का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसमें आपको कई एग्जामों के प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे। ये टेस्ट जो है 91 नंबर का है, जो कि वर्तमान में कराया गया था 4/12/2024 को कराया गया था। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे इसमें। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 कथन सही है। पहला कथन है कि गवर्नर जनरल बोरेन हेस्टिंग ने बंगाल और बिहार के निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया, ये जो सही है। दूसरा है कि अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया, तो दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो इसका सही आंसर है डी, यानी डेविड हेयर ने मदद की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है ए, यानी दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटसाला, कदूरा तथा चोल किसके लिए विख्यात थे। तो इसका सही आंसर है ए, यानी विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, इसका सही आंसर है ए, यानी ध्यान। क्या हो जाएगा, ध्यान इसका पुरुषार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते हैं किसके लिए। ऋग्वेदिक देवता वरुण किसके लिए जाने जाते हैं, इसका सही आंसर है सी, यानी जल के देवता के रूप में जाने जाते हैं, जल के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है यानी कश्मीर। किस भौगोलिक क्षेत्र का मिलता है, तो कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, इसको मिलान करना है। तो सर नौबत, सरे नौबत जो है क्या थे, तो सेनापति थे। सरे नौबत क्या थे, तो सेनापति थे। दूसरा यानी घट, घट क्या थे, घट जो है घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह था। घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह था। अगला है तीसरा जो है, तीसरा यानी काठी, काठी क्या था, काठी जो है भूमि पैमाइश की लकड़ी था, भूमि पैमाइश की लकड़ी। हालांकि सदर महोत्सव, सदर महोत्सव क्या थे, तो धर्माधिकारी थे, धर्माधिकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया था। तो इसका सही आंसर है बी, यानी मोइरांग। कौन सा अंग्रेज थे, तो मोइरांग। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के विजय के गलत युग को चुनिए। रंजीत सिंह की विजय के लिए गलत युग को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कश्मीर 1822। तो अटक का विजय कब प्राप्त किया, तो 1813 में। मुल्तान पर विजय कब प्राप्त किया, 1818 में। और पेशावर पर कब किया, तो 1823 में। अगला क्वेश्चन है कि चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है। चोलों के निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है। इसका सही आंसर है सी, यानी कुर्रम, नाडु और मंडलम। कुर्रम, नाडु और मंडलम। अगला क्वेश्चन है कि बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की। बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की। इसका सही आंसर है ए, यानी उत्तरी मैसिडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटीनिग्रो, मोंटीनिग्रो। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना। इसका सही आंसर है सी, यानी सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट। अगला क्वेश्चन है कि ऑस ऑक्सबर्ग की संधि किनके मध्य में हुई है। ऑक्सबर्ग की संधि किसके मध्य में हुई है। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स पंचम एवं कैथोलिक धर्म के अनुयायी के बीच।
चार्ल्स प्रथम और कैथोलिक धर्म के अनुयायी के बीच में ऑसबर्ग संधि हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। किसने प्रस्तावित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है डी यानी हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आता है। हस्तांतरित विषय। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है डी यानी लाला हरदयाल। किसने किए थे? तो लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? इसका सही आंसर है 3। कितने थी? तो 3। अगला क्वेश्चन है कि उस चंदेल राजा का नाम बताएं जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। किसने हराया था? तो इसका सही आंसर है सी यानी कीर्ति वर्मन ने हराया था। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है ए यानी हेलियोडोरस। अगला क्वेश्चन है कि उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया था। तो इसका सही आंसर है ए यानी कन्फ्यूशियस। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। बाकी जो अनुच्छेद 19 में क्या है? तो 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में समता और समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 12 में क्या है? तो मूल अधिकार की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन है कि रैयत बाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है कि किसने यह विचार दिया कि राज्य तुलनात्मक स्वायत्ता रखता है और यह तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है? इसका सही आंसर है सी यानी हीगल। किसके विचार के अनुसार? तो हीगल विचार के अनुसार राज्य तुलनात्मक स्वायत्ता रखता है और तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? तो हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है सी यानी लेह। कौन सा है? तो लेह। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है इसको मिलान करना है। इधर ज्वालामुखी और देश यानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका ए यानी सवनकाया जो है सवनकाया ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये जो है पेरू में है। कहाँ पे? पेरू। और माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये जो है इटली में है। कहाँ पे? इटली में। और कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मैक्सिको में है। और मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 2 1 3 4 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है सिंगापुर में। कहाँ स्थित है? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इसका सही आंसर है डोबर जल डमरू मध्य। डोबर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए केवल एक सही है यानी भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। तो ये जो है सही है।
दूसरा गलत है कि अपने अन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत के सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी लूनी नदी। कौन सी नदी पर? तो लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? कौन सा एक लैगून नहीं है? इसका सही आंसर है सी, यानी पेरियार झील। पेरियार झील जो है एक लैगून नहीं है। बाकी अष्टमुदी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील जो है लैगून झील है। अगला क्वेश्चन है कि चेरापूंजी अवस्थित कहाँ है? चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है खासी पहाड़ियाँ पर अवस्थित है। खासी पहाड़ियाँ पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं, गलत सुमेलित को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी नैयर। नैयर वन्य अभयारण्य छत्तीसगढ़, ये गलत है। बाकी मूकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटका में। डालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड में। और कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में। बाकी नैयर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ पे है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है कि CO 846 और CO 1148 तथा BO 32 निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? किस फसल की किस्में? तो इसका सही आंसर है डी, यानी गन्ना के। किससे है? तो गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? किस संघ राज्य क्षेत्र में किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? सही आंसर है लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर की प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। और अगला है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या कि सरकार की आलोचना करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल 1 और 2 सही है। यानी नागरिकता कब खो देगा? जब भारत के नागरिकता का परित्याग करेगा तब। दूसरा है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तब वो नागरिकता भारत का खो देगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी मूल कर्तव्य में। किसमें? तो मूल कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्रियों की निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 1 3 4, यानी पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम जो है किया गया था? क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1980 में। 1980 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्प के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी राज्यपाल को। किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉगर बैंक। कौन से बैंक? तो डॉगर बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो हवाओं का मौसमी परिवर्तन जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। हवाओं का मौसमी परिवर्तन। इससे पहले वीडियो में हमने कई सेट ज्ञान बिंदु सर का कराए थे, तो उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जरूर उसको जाके देखें। 45 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इधर है मुख्य पतन और इधर है स्थिति। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 का 3,
यानी कोलकाता। कोलकाता मुख्य पतन कहाँ, तो ये जो है नदी के किनारे पर है। और मुर्मू गांव कहाँ है, मुर्मू गांव जो है ये जो है जोरंदमुख के द्वार पर है। और विशाखापत्तनम जो है स्थूलरुद्र क्षेत्र है। और प्रादीप जो है ये जो है डेल्टा प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि अपने अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। कौन सी नदी, तो दामोदर। अगला क्वेश्चन है कि सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। सेवाओं के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही आंसर 1853 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर है यानी क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी अनुच्छेद 105। कौन सा अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है कि किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। कौन थे, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, तो वर्ष 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो संथाली। कौन सी भाषा, संथाली जोड़ी गई थी। और जो है सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। और कोंकणी और मणिपुरी जो है दोनों जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर का रंग क्या असर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी उसका रंग नहीं बदलेगा। उसका रंग क्या होगा, नहीं बदलेगा। क्वेश्चन है किस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। धातु जो है मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है प्रगलन कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है। समूह 17 के सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। कौन सा, तो आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजाइड। क्या कहते हैं, राइजाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों में किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। जानवरों को किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है, सही आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थीज कहा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी स्तनधारियों के कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंतःप्रदीप्त जलिका में होता है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम के मध्य से परिवहन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसका सही आंसर है सी फ्लोएम में परिवहन में GTP और CTP का उपयोग होता है, ये जो है कथन गलत है। सही है कि फ्लोएम के परिवहन ऊर्जा के उपभोग यानी ATP द्वारा होता है। दूसरा है कि आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। चौथा है कि सुक्रोज के कारण प्रसारण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर है पादप हार्मोन और इधर है कार्य, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा सी यानी 1 का 4 यानी ऑक्जिन जो है
ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है, तो शिखर प्रधानता है, शिखर का प्रधानता है। और जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, ये जो है कोशिका वृद्धि करता है। जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, कोशिका वृद्धि करता है। आगे की साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, तो ये जो है कोशिका विभाजन करता है, साइटोकाइनिन। आगे है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल क्या करता है, तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है एब्सेसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, गर्म गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, इसका सही आंसर है घटता है। क्या होता है, तो घटता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित झंझा सुनाई देने में से पहले त्वरित क्यों दिखाई पड़ती है। इससे यह सत्यापित होता है कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र से गति से चलता है। ये जो है यही सत्यापित होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन के टिंचर एंटीसेप्टिक गुण रखता है, तो यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। आयोडीन का टिंचर एंटीसेप्टिक गुण रहता है, तो यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। का सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल एवं आयोडीन के घोलने पर बनता है, और अल्कोहल और आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र लेंस की पेशियां जो है शिथिल होती है और लेंस पतला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्राव हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है कि श्यानता न्यून में से किसका एक गुण है। श्यानता न्यून में से किसका एक गुण है, तो गैस एवं द्रव का गुण है। द्रव एवं गैस का गुण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। ये जो है कथन गलत है। सही है कि पाइरूवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। तीसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है। चौथा है कि किण्वन अवायवीय शोषण की यही एक रूप है। किण्वन जो है अवायवीय शोषण का ही एक रूप है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पादन बनाता है, तो ये उत्पादन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन। सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि सूचियों को सूची 2 से मिलाना है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एकाएक उच्च वेग यानी माइक कहलाता है। तरंग दैर्घ्य यानी इसका माप जो है एंगस्ट्रॉम है। दाब यानी इसका मात्रक पास्कल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। और उच्च वेग का मात्रक क्या है, तो मैक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है। क्वेश्चन कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है, तो तारापुर में हुई है। कहाँ पे, तारापुर में। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो उसकी दूरी के व्युत्क्रम पे निर्भर करता है। उसकी दूरी के व्युत्क्रम पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। कौन सा जो है ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी शुष्क बर्फ का उद्पादन और जल का वाष्पीकरण जो है ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या रही है। हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या रही है। इसका सही आंसर है किसी को पीछे ना छोड़े और सभी को गिनती करे। किसी को पीछे ना छोड़े और सभी को गिनती करे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार और झारखंड, ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार और झारखंड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है।
दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। क्या हो जाएगा? शहनाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि PIL क्या है? PIL क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। अगला क्वेश्चन है कि भोटो जात्रा महोत्सव 2024 के संबंध किस देश से है? भोटो जात्रा महोत्सव 2024 का संबंध किस देश से है? तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल से। किस देश से है? तो नेपाल से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए सही है? कौन सा कारण जो है भारत में निर्धनता के लिए सही है? सही आंसर है इनमें से सभी, यानी ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आर्थिक शोषण, दूसरा है कि हरित क्रांति एवं सिंचाई का असमान विस्तार और आय का असमानता, ये सभी जो है कारण जो है भारत की निर्धनता के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य किसानों से कभी फसलों का MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा राज्य बना है। ए नंबर सही, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो समुद्र तट है। क्या है? तो समुद्र तट है। अगला क्वेश्चन है कि जब जब कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम कर रखे और उसे मजदूरी देता है तो उसे क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति उद्यम नियमित रूप से काम कर रखे तो उसे मजदूरी देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो है वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है। वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि सुपर 301 किससे संबंधित है? सुपर 301 किससे संबंधित है? तो ये जो है मुक्त व्यापार में अवरोध के लिए संबंधित है। मुक्त व्यापार अवरोध में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को किसके अंतर्गत स्थान दिया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को किसके अंतर्गत स्थान दिया जाता है? तो वाइट कॉलर जॉब के स्थान दिया जाता है। वाइट कॉलर जॉब। अगला क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? सही आंसर है निर्बाध ट्यूब। क्या उपलब्ध नहीं है? तो निर्बाध ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इसका सही आंसर है प्रिंटर जो है इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। बाकी ब्राउज़र है, लिंक है और सर्च इंजन, ये सभी इंटरनेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगिता की कार्डिनल अवधारणा किसने दी? उपयोगिता के कार्डिनल अवधारणा किसने दी? इसका सही आंसर है मार्शल ने दी थी। किसने? मार्शल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसका सही आंसर है 3 महीने। कितने हैं? तो 3 महीने। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी को। किसका दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को। अगला क्वेश्चन है कि कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 4, यानी हरदी मेला कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। बौंसी मेला कहाँ है? तो बांकर में। और मलमास मेला कहाँ है? तो राजगीर में। और सौराठ सभा कहाँ है? तो मधुबनी में। कहाँ पे? मधुबनी में। एक बार फिर से, हरदी मेला कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। बौंसी मेला कहाँ है? तो बांकर में। और मलमास मेला कहाँ है? तो राजगीर में। और सौराठ सभा कहाँ? तो मधुबनी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध लोकनायक जाना जाता है बिहार का प्रसिद्ध लोकनायक जाना जाता है किससे? तो सही है से विदेशिया से। किससे? विदेशिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन किस देश में है? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस।
फिलीपींस देश में। अगला क्वेश्चन है कि उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसका सही आंसर है ओलेग कोरोनेंको। ओलेग कोरोनेंको जो 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो अनामिका बी राजीव बनी है। अनामिका बी राजीव। अगला क्वेश्चन है कि एस जो है किस खेल से संबंधित शब्द है। एस किस खेल से संबंधित शब्द है, तो लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस से। ए नंबर सही। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोबर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है, सही आंसर है फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है कि लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी से है। किससे, तो सारंगी से। अगला क्वेश्चन है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का शुरू करने का श्रेय कौन है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है सुभाष पालेकर को। किसे दिया जाता है, सुभाष पालेकर को। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू की स्मृति पर, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका सही आंसर है AR रहमान। कौन थे, तो AR रहमान। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।